भारत के असम में एक जगह जहां अचानक से लोग जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे इलाके में पक्षी जमीन पर मरे हुए गिरे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। फिर ये सिलसिला काफी दिनों तक लगातार चलता रहता है, फिर अचानक से कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है। लोग इसे भूत प्रेत का केस सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फिर अगले साल भी पिछले साल की तरह घटना घटी जिसका समय भी बिल्कुल एक था। अब लोग डर चुके थे कि आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। आज हम आपको बताने वाले हैं एक रहस्यमयी वैली के बारे में, जतिंगा वैली, जहां कहा जाता है कि पक्षी खुदकुशी करते हैं। जी हाँ, एक खास वक्त, एक खास मौसम और एक खास महीने में वहां दर्जनों के तादाद में पक्षी खुदकुशी करते हैं। असम के पास एक जगह है जतिंगा वैली, जो कि साउथ असम में है। वहीं की एक घटना है। काफी एक्सपर्ट भी वहां गए, लेकिन मास सुसाइड का कारण कोई भी पता नहीं कर पाया। असम के पास स्थित जतिंगा वैली अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, अपनी सुंदर वादियों के लिए मशहूर है। लेकिन 1960 के पहले वहां जो लोग रहते थे उन्होंने बताना शुरू किया कि मॉनसून के बाद वो जब सुबह सो के उठते तो एक अलग दृश्य उनको देखने को मिलता। वो दृश्य ये था कि चारों तरफ जमीन में मृत पक्षी गिरे हुए थे, लगभग सैकड़ों हजारों के तादाद में। जैसे मैंने पहले कहा था कि उस समय लोग उसे भूत प्रेत का साया समझते थे। जतिंगा वैली अपनी खूबसूरती के कारण टूरिस्ट प्लेस तो था ही, लेकिन 1960 में पूरे भारत में ये बात फैलने के बाद कि एक जगह है जहां पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं, वहां और भी ज्यादा टूरिस्ट आने लगे। बाद में इस चीज को लेकर काफी स्टडी हुई, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। हर साल जैसे मॉनसून खत्म होता था, वैसे ही सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीनों के अंदर अचानक यहाँ परिंदों के मरने का सिलसिला चालू हो जाता था। यहाँ तक कि पंछियों के मरने का समय भी बिल्कुल एक होता था, शाम 7 से रात 10 बजे के बीच। वहाँ जितने पक्षी मरते थे उनमें लगभग 40 अलग अलग तरह के पक्षी थे। भारत के एक बर्ड एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने इस घटना के 2 तर्क दिए। पहली, जतिंगा वैली पहाड़ के ऊपर थी, जिसके कारण वहां हमेशा कोहरा रहता था। मॉनसून के बाद पक्षियों के घर लौटते वक्त बारिश तेज होता था और काफी हवाएं भी चलती थी। तो उस एक्सपर्ट का कहना था कि तेज हवाओं के कारण पक्षी अपना रास्ता भटक जाती थी और हवाओं के बहाव की तरफ उड़ने लगती थी, और साथ ही साथ बारिश के कारण पक्षियों के पंख भीग जाते थे, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती थी। काफी अंधेरे होने के कारण पक्षी का झुंड एक रोशनी की तरफ बढ़ने लगता था और कटीले ऊंचे बांस से टकराकर उन्हें चोट लगती थी, जिसके कारण वो मर जाते थे। और इसी एक्सपर्ट ने एक दूसरा तर्क भी दिया था कि उस एरिया में चुंबकीय शक्ति मौजूद है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो कमजोर वजन के पक्षी को अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण वो कटीले बांसों से टकराकर मर जाती है। इनके दोनों बातों से ये साफ है कि ये कोई मास सुसाइड का केस नहीं, बल्कि कोई हादसा है। जिसके बाद कई एक्सपर्ट ने भी कहा कि इंसान की तरह पक्षी के पास सोचने की शक्ति नहीं होती, ये हो ही नहीं सकता कि वो सुसाइड कर सकती है। वहीं कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि अभी तक पक्षियों के अंदर खुदकुशी की सोच के बारे अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं हुई है। अभी भी जतिंगा वैली को परिंदों का शमशान कहा जाता है। कुछ का मानना है कि कोई शक्ति है जो पंछियों को वहां खींच कर लाती है, तो वहीं कुछ का मानना है कि परिंदे यहाँ आते ही हैं सामूहिक आत्महत्या करने के लिए। कहा जाता है कि बाहर से जो भी पंछी जतिंगा वैली आता है वो वापस लौट कर नहीं जा पाता। ये थी जतिंगा वैली की एक ऐसी मिस्ट्री जो अभी भी एक मिस्ट्री ही है। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। धन्यवाद।